गांव की डॉक्टर की बुद्धिमत्ता। एक हलचल भरे भारतीय गांव के बीचों बीच हरे भरे खेतों और घुमावदार रास्तों के बीच मीना नाम की एक खुशमिजाज लड़की रहती थी। उसके दिन हंसी खुशी से भरे रहते थे जब वो अपने परिवार के खेत के पास खेलती थी, अपनी माँ सीता को छोटे मोटे कामों में मदद करती थी और प्रकृति के चमत्कारों की खोज करती थी। उनके छोटे से संसार पर सूरज हमेशा चमकता रहता था। एक गर्म दोपहर जब मीना ऊंची घास में कूद रही थी तो उसे अपने टखने पर अचानक एक तेज चुभन महसूस हुई। वो चौंक कर चिल्लाई और नीचे देखा तो एक छोटा काला आकार झाड़ियों में तेजी से सरकता हुआ दूर जा रहा था। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। मीना तेजी से अपनी माँ सीता के पास भागी, जो मुर्गियों की देखभाल कर रही थी। अम्मा, मुझे किसी ने काट लिया, वो चिल्लाई अपने टखने की ओर इशारा करते हुए। सीता ने छोटा सा निशान देखकर तुरंत जान लिया कि यह गंभीर है। वो शांत रही, मीना को धीरे से लिटाया और तुरंत मदद के लिए बुलाया। जल्द ही एक परिचित स्कूटर गांव के रास्ते पर तेजी से आया। ये डॉक्टर कविता थी, गांव की दयालु और बुद्धिमान डॉक्टर। वो अपने शांत स्वभाव और फुर्तीली सोच के लिए जानी जाती थीं। वो अपना मेडिकल बैग लिए हुए थीं, किसी भी जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार। डॉक्टर कविता ने तुरंत मीना के टखने का आकलन किया। चिंता मत करो छोटी बच्ची, उन्होंने धीरे से कहा, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वो सीता की ओर मुड़ी और समझाया, सांप के काटने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात शांत रहना है। काटे गए अंग को स्थिर और दिल से नीचे रखें, इससे फैलाव धीमा करने में मदद मिलती है। और हमें क्या नहीं करना चाहिए डॉक्टर? सीता ने ध्यान से सुनते हुए पूछा। डॉक्टर कविता ने समझाया, कभी भी घाव को काटने, जहर चूसने या बर्फ लगाने की कोशिश न करें और कसकर कुछ भी न बांधे, जैसे कि टॉर्निकेट। ये चीज़ें फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। अगला महत्वपूर्ण कदम, डॉक्टर कविता ने आगे कहा, जितनी जल्दी हो सके पास के अस्पताल पहुंचना है। उनके पास सांप के काटने का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से इलाज करने के लिए सही दवाएं हैं, जिन्हें एंटीवेनम कहा जाता है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कविता की फुर्तीली कार्रवाई और बुद्धिमान सलाह के कारण मीना को अस्पताल ले जाया गया और उचित उपचार मिला। जल्द ही वो घर वापस आ गई, खेल रही थी और हंस रही थी, अपनी साहसिक यात्रा की याद के रूप में केवल एक छोटी सी पट्टी के साथ। ये घटना गांव में सभी के लिए एक सबक बन गई। डॉक्टर कविता ने एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें सभी बच्चों और वयस्कों को सांप सुरक्षा के बारे में सिखाया। खेतों में कैसे सावधान रहें, उचित जूते पहनें और यदि कभी काटने की घटना फिर से हो तो क्या करें। और इस तरह गांव ने सीखा कि जबकि प्रकृति कभी कभी उन्हें चौंका सकती है, शांत मन, फुर्तीली कार्रवाई और अपनी प्यारी डॉक्टर कविता की बुद्धिमत्ता के साथ वे किसी भी चुनौती का सामना, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, साहस और देखभाल के साथ कर सकते हैं।